औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आमिर ख़ान है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बाई क्या चीज़ होती है फॉरेक्स मार्केट में, और सेलिंग क्या चीज़ होती है और कैसे करते हैं। ठीक है, और सेलिंग के अंदर टीपी कैसे लगता है, एसएल कैसे लगता है, और बाइंग के अंदर टीपी कैसे लगता है, एसएल कैसे लगता है। इंशाल्लाह वो आज हम देखेंगे कि कैसे लगता है, और वो आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा और कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बाई के बारे में भी बताऊंगा कि बाई क्या होता है, और आपको मैं सेलिंग के बारे में भी बताऊंगा कि सेलिंग क्या होती है। तो चलें अब हम MT5 को ओपन करते हैं, मेटा ट्रेडर 5 को। मेटा ट्रेडर 5 को ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह से पेयर आ जाते हैं। पेयर्स आने के बाद हमने जिस पेयर के अंदर ट्रेड लेनी होती है या जिस पेयर के अंदर हमने काम करना होता है, ठीक है, या उसके एनालिसिस करने होते हैं, तो सबसे पहले पेयर के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चार्ट पर चले जाते हैं, वापस आएंगे। अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके सामने ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है। तो जब आप ट्रेड का ऑप्शन आता है आपके सामने, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस नजर आता है। आईफोन का और एंड्रॉयड का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बाकी चीज़ें सारी सेम है। ठीक है, और इसके अंदर कभी भी आपको कन्फ्यूजन आए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, और बाकी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, जिसके अंदर आपने ट्रेड करनी है, ठीक है, तो आप उसका ऊपर नेम देखते हैं। अगर आपने गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है और आपने गोल्ड का ही पेज ओपन किया हुआ है तो आप एक जगह पर हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि आपने जो ट्रेड एक्टिव करनी है वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाएगी, फ़ौरन एक्टिव होगी। ठीक है, और जिस रेट पे भी मार्केट चल रही है उस रेट के ऊपर फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम जो लाइव ट्रेड होती है, लाइव ट्रेड कैसे एक्टिव करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, अब आपको मार्केट एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है कि फॉरेन मार्केट के अंदर ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद उसके नीचे लिखा नज़र आ रहा होगा आपको लॉट साइज़, ये 0.01 से ये आगे फिर उसको ज़्यादा करने के लिए और उसको कम करने के लिए आप लॉट साइज़ को चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस 0.01 के ऊपर क्लिक 0.1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इसमें ऐड होता जाएगा, माइनस 0.1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका माइनस होता जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी लॉट साइज होती है 0.01 की। ठीक है, अच्छा, जब गोल्ड के अंदर हमें गोल्ड का जो अभी रेट चल रहा है, ठीक है, वो 2326 है। ठीक है, 2326 है, 2326। ठीक है, और उस पॉइंट के बाद जो होता है वो सेंट के अंदर होता है। ठीक है, और जो ये ऊपर की तरफ एक छोटा सा 4 या 1 या 4 2 3 जो भी लफ्ज आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट के बाद जो थर्ड लेटर है, ठीक है, ये पेनी का होता है। इसी तरह से अब आपने अगर बाय करना है तो आपको जो ये बाय के ऊपर रेट नजर आ रहा है इस पर मिलेगा। अगर आपने सेलिंग करनी है तो आपको सेलिंग इस पर मिलेगी। ठीक है, तो ये रेट आपको नजर आ रहा है सेलिंग के ऊपर। अच्छा जी, अभी हम जस्ट एक सेलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेलिंग के ऊपर क्लिक किया, हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई। ठीक है जी, अब ट्रेड एक्टिव हो गई है, जो रेट उस टाइम पर चल रहा था उसके मुताबिक। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन मिल रहा है, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, और चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अभी हम चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे मार्केट ने यहाँ पर आपको एक 0.01 का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, ये वाला 0.01 का। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने की है सेलिंग। सेलिंग में ये होता है कि जब मार्केट का रेट नीचे आता है, ठीक है, अभी चल रहा है 2326। ठीक है, अब ये रेट अगर नीचे आएगा तो हमें नफ़ा होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा, तो फिर नुकसान की भी एक हम लिमिट रखेंगे, और नीचे कितना आएगा उसकी भी एक हम लिमिट रखेंगे, क्योंकि ये नहीं होता कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो बस वो नीचे ही जा रही है, उसने कभी ऊपर नहीं आना। ठीक है, अगर वो ऊपर जा रही है तो फिर उसने कभी नीचे नहीं आना, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका एसएल कैसे लगता है और टीपी कैसे लगता है। एसएल मीन स्टॉप लॉस और टीपी मीन टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट ये होता है कि आपने अपने प्रॉफिट की एक लिमिट सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि एक गोल्ड है, ठीक है, इसको आपने सेलिंग किया हुआ है, और सेलिंग के अंदर जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है
कि मार्केट अब नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो नीचे कितना आएगी, कहाँ तक आपको लगता है आएगी, वो आप जब ट्रेडिंग सीखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको आइडिया होगा, पता होगा कि कहाँ तक मार्केट आएगी। लेट्स सपोज अभी हम फर्ज करते हैं कि मार्केट आएगी इस लेवल तक, 2320 तक, 2320 तक हमें ये लग रहा है 2320 तक आएगी। और ऊपर का हमें लग रहा है कि हम जो रिस्क है वो हम बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, हम मैक्सिमम $10 का रिस्क लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, $10 कहाँ पर बनते हैं? 2326 पे आपने सेलिंग की है, तो 2336 पे आपकी 0.01 की लॉट साइज के साथ, ठीक है, आपका $10 बनेंगे, ठीक है। और $10 की मूवमेंट बनेगी, तो आप $10 का अपना SL 2336 पे रखेंगे, ठीक है जी। और आप $10 का जो टेक प्रॉफिट है वो आप रखेंगे 2316 पे, अगर 10-10 का देखा जाए तो, ठीक है। तो इसके अलावा अब ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अभी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारी फ्लोटिंग के अंदर ट्रेड चल रही होती है। जब भी आप कोई फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, और आपने SL और TP नहीं लगाया, तो जब तक आपकी बैलेंस, आपकी इक्विटी आपकी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, और आपको इक्विटी माइनस होती जाएगी, ठीक है, जो आपका लॉस होगा उसमें से इक्विटी में से माइनस होती जाएगी। अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वो इक्विटी के अंदर प्लस होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने 0.01 की लॉट साइज ली है, आपका लॉस कब होगा, ओवरऑल लॉस कब होगा, अकाउंट वॉश कब होगा, लिक्विडेट कब होगा? अच्छा, लिक्विडेट तब होगा जब 996 की मूवमेंट कर लेगी। अभी ये $2 लॉस में है ना, इसी तरह से $996 का मजीद लॉस हो, $998 का टोटल लॉस होगा यहाँ पर, तो फिर आपका अकाउंट जो है वो वॉश होगा। तो गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आती इतने कम टाइम के अंदर कि आपका $1000 का अकाउंट जो है वो खाली हो जाए, ठीक है। तो अभी हम फिर भी इसका एक छोटा सा हम रिस्क रखते हैं, ठीक है। कोई भी आप ट्रेड करते हैं तो उसका रिस्क रखते हैं $5 का, $10 का, जितनी आपकी ट्रेड है, ठीक है, उस हिसाब से आप रिस्क रखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो आपको आने वाले टाइम में आइडिया होगा, जब आप ट्रेडिंग सीखेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि कितना हर ट्रेड का रिस्क होता है और कितना उसका टेक प्रॉफिट होता है, कितना उसका SL रखते हैं, कितना उसका टेक प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। तब मैं आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पोजीशन के अंदर जाते हैं। हमने ट्रेड कहाँ से ली थी? हमने ट्रेड ली थी 2326 से, ठीक है, 2326.48 से, ठीक है। अच्छा, अब 2326 से अगर मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है। और हमारा जो SL है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर की तरफ गई तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। जैसा कि अभी ये -91 सेंट के अंदर है, ठीक है, तो अभी मार्केट इस लाइन से ऊपर थी, इसलिए हमारा माइनस में चल रहा है। अब जो जहाँ से हमने सेलिंग की है वहाँ से अगर नीचे आ जाती है तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हम एक लिमिट सेट करते हैं, मॉडिफाई पोजीशन पे जाते हैं। SL हमने कहाँ पे रखना था, आप बताएं? 2337 पे $10 का हमने SL रखा है, ठीक है। और उसी तरह $10 का हम TP रखेंगे 2316 से, सॉरी यहाँ पे 2336 आ रहा है, यहाँ पे 2316 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपकी यहाँ पर मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो न्यू लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि SL हमने ठीक रखा है या TP हमने ठीक रखा है और क्या हमारा ठीक है भी या नहीं। अगर आपका मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है तो आपने ठीक चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। अगर आपका मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे अभी रेड कलर में आ रहा है, मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपने कोई चीज़ मिस्टेक, ठीक है। अब यानी कि जैसे मैं ये TP को SL की जगह लिख दूँ और SL को TP की जगह लिख दूँ, अब देखिएगा ये मैं यहाँ पे 36 करूँगा, आपका मॉडिफाई का ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा ठीक करूँगा तो वापस आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 36 करते हैं, आपका मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन वापस आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, अब वापस आते हैं चार्ट पे। अब ये देखें, अब अगर मार्केट इस लाइन को टच करती है, SL वाली लाइन को, तो हमारा $10 का जो लॉस है वो हो जाएगा, ठीक है, वो हमारे बैलेंस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो अगर नीचे की तरफ आती है मार्केट
प्रॉफिट में और टीपी को टच कर लेगा तो हमारे बैलेंस में $10 का इजाफा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मार्केट जो है वो जब तक इस लाइन को टच नहीं करती, ठीक है, तब तक आपका लॉस नहीं होगा, और जब तक इस लाइन को टच नहीं करती तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस आ जाए नीचे की तरफ, ये भी हो सकता है यहाँ तक जाए ऊपर से वापस आ जाए नीचे की तरफ, और ये भी हो सकता है नीचे आए और यहाँ से वापस ऊपर चली जाए। ठीक है। तो जब तक इनको टच नहीं कर लेती तब तक आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा ट्रेड खुद भी क्लोज आप कर सकते हैं। ठीक है। आप ट्रेड के सेक्शन में जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लोज पोजीशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी यकीनन। अब हम इसी को करते हैं बाय। पहले हमने की थी सेलिंग। अच्छा, अभी हम करते हैं बाय मार्केट। अब यहाँ से हमने कर लिया है बाय। ठीक है। अब ये देखें, अभी मार्केट ऊपर गई होगी तो ये देखिए इस लाइन से ऊपर गई है तो हमारा प्रॉफिट जा रहा है। ठीक है। अब 2327.90 से अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2327.90 से ऊपर 2328.43 पर गई है तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब यही अगर नीचे आएगी तो हमारा लॉस होगा। तो बाय के अंदर आपको पता है रेट ऊपर जाए तो हमें फ़ायदा होता है। अच्छा जी, अब हम मॉडिफाई पोजीशन के अंदर दोबारा जाते हैं। मॉडिफाई पोजीशन के अंदर जाते हैं तो हमने बाय किया हुआ है। बाय में तो ये होता है ना कि हमारा रेट अगर ऊपर जाता है, जहाँ से हमने बाय किया तो नफ़ा होता है। हमने 2327.90 से बाय किया है ना, तो हम 2337.90 तक अपना टीपी रख देते हैं। और एसएल जो है वो आपको पता है आप जहाँ से आपने बाय किया उससे नीचे रखेंगे। ठीक है। आपकी एक लॉस की भी एक लिमिट होगी। ठीक है। आप 2317 के ऊपर आप अपना एसएल रखेंगे। अगर आपकी मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं। अभी चल के देखते हैं चार्ट पर। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। जैसे हल्की सी नीचे आती है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। ये देखिए अभी प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। अभी ये देखिए ये बिल्कुल डिक्रीज हो गई। ये देखिए अभी अगर इस लाइन से नीचे जाएगी तो लॉस में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब जब तक आप यहाँ से टीपी हिट नहीं करती तब तक $10 का इजाफा नहीं होगा, और जब तक एसएल हिट नहीं करती तब तक $10 माइनस नहीं होंगे। अगर मार्केट इसके दरमियान में ही घूमती रहती है तो कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। जब तक इन दोनों में से किसी एक जगह को टच नहीं कर लेती तब तक आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। ठीक है। अभी देखिएगा आपकी ट्रेड माइनस में आ जाएगी तो फिर आप फ्लोट करेंगे। ठीक है। फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेड है वो फ्लोट करती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप ये देखें, इसको आप मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं जैसे कि मैंने सेलिंग की ट्रेड को किया था। ये देखिए। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं बाइंग सेलिंग के रिलेटेड। ठीक है। इसकी पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। बाइंग ये होती है कि बाइंग के अंदर आप जब बाय करते हैं रेट ऊपर की तरफ जाता है तो आपको फ़ायदा होता है। सेलिंग के अंदर रेट जब नीचे आता है तो आपको फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, और किसी तरह की भी मुश्किल हो सीखने में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी उस टाइम बैच चल रहा होगा आपको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।